तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश रूल आया था उससे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक तरह से ट्रेड करने हमारे देश में आए थे और फिर वही एक्सपैंड होके एक तरह से ब्रिटिश रूल हमारे देश में आया था। तो उसकी शुरुआत असल में बहुत पहले हुई थी, ब्रिटिशर से भी पहले कई और कंट्रीज जो यूरोप के थे वो ट्रेड करने आए थे। और ब्रिटिशर्स असल में सबसे पहली कंपनी नहीं थी जो आई थी ट्रेड करने इंडिया में, उससे पहले कई और डिफरेंट कंट्रीज आए थे, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंट्री जो इंडिया में ट्रेड करने आया था वो था पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगल से लोग आए थे और जिसने ये ट्रेड रूट डिस्कवर किया था यूरोप से, मतलब सी के थ्रू जो रूट होता है उसको डिस्कवर किया था, वो थे वास्को डा गामा। इनके बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वास्को डा गामा ने ट्रेड रूट या फिर सी रूट डिस्कवर किया था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ठीक है, और ये केप ऑफ गुड होप के थ्रू किया था। ये एक रास्ता जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए आता था, वो अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको इनका नाम जरूर याद रखना है कि इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था और कब किया था, 1498 एडी में। आपको ये भी याद रखना है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। 1498 एडी में वास्को डा गामा ने, और ये पोर्तुगल के थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कैलिकट पोर्ट पे ये लैंड किए थे और वहां के रूलर जो थे जैमोरिन थे उस समय, उन्होंने वेलकम किया था वास्को डा गामा को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, जब वास्को डा गामा 1498 में आए थे तो उनको किस रूलर ने वेलकम किया था और वो उस समय कहाँ के रूलर थे। ठीक है, तो कैलिकट पोर्ट में जैमोरिन ने उनको वेलकम किया था। ठीक है, तो इसके बाद ट्रेड थोड़ा बढ़ा और फिर जो पोर्तुगीज है उनका कैपिटल बना एक तरह से कोचीन हम कह सकते हैं, और फिर बाद के स्टेजेस में गोवा बना। ठीक है, जब एक्सपैंड होते होते वो काफी दूर तक चले गए थे, तो इनिशियल स्टेजेस में केरला के कोचीन में था, फिर बाद में गोवा बन गया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, अगर क्वेश्चन के नजरिए से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोर्तुगल के फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया, आपको याद रखना है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, तो वो कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनका नाम आपको याद रखना है बिल्कुल ही। ठीक है, काफी क्वेश्चन आता है इनसे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा फर्स्ट गवर्नर कौन थे, और उनका कैपिटल भी याद रखिएगा गोवा। तो चलिए, पोर्तुगल के बाद आते हैं कौन, ब्रिटिश नहीं डच। तो ब्रिटिश एक तरह से कहे तो थर्ड नंबर पे आएंगे, पोर्तुगल के बाद डच, देन इंग्लिश, और फिर लास्ट में फ्रेंच आते हैं। ठीक है, तो चलिए डच के बारे में ज्यादा हमें नहीं जानना है, लेकिन ये जानना है कि ये फर्स्ट थे इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने वाले। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले फैक्ट्री नहीं सेटअप किया था, उससे पहले डच ने किया था, और कहाँ किया था, मछलीपट्टनम में, इन द ईयर 1605। ठीक है, फिर उन्होंने बाद में एक और फैक्ट्री सेटअप किया 1616 में सूरत में। ठीक है, तो इस हिसाब से डच ने भी एक्सपैंड किया था। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने पहले भी पढ़ा था कि दो जो लोग आए थे, एक सबसे पहले तो थॉमसन रूर आए थे और फिर बाद में आए थे कैप्टन हॉकिंग्स, और दोनों आए थे जहांगीर के रूल में। इनके बारे में हमने जहांगीर के समय भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जहांगीर के समय में, और इनका जो फर्स्ट फैक्ट्री बना था वो था सूरत में इन 1608 एडी। ठीक है, तो ये थे इंग्लिश के बारे में, कैसे ये इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि ये इन्होंने एक्सपैंड कैसे किया, ये ट्रेडिंग से एक्सपैंड होते होते कैसे एक तरह से पूरे कंट्री पे इन्होंने कब्जा किया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तभी फिर फ्रेंच का देख लेते हैं। तो फ्रेंच के समय किंग लुई 14 के समय आए थे ट्रेडिंग करने। ठीक है, और किंग लुई 14 के समय इन्होंने जो अपना कैपिटल बनाया था वो था पौंडीचेरी, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। आप पौंडीचेरी अगर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी फ्रेंच आपको, जो एक तरह से कह सकते हैं एंग्लो इंडियंस, वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यूरोपियन ट्रेडर्स का पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे कि कैसे किस पॉलिसी को अपनाया ब्रिटिशर ने इन सभी को हरा के आगे बढ़ के इंडिया पे रूल करने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।